Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class, and it's an important class. Though it's a you know sh- uh, class of a very short duration, but I believe it is a very important class, and it contains only 5 points. The class is based on a problem that is being given or that has been given in your book, and I have prepared the whole session around that problem that has been given in your book. So I'm going to share cash flow projection in today's session on the basis of a problem or a question that is given in your books. So without much ado, let's start with today's class. And it is from Unit 6, Business, Finance, and Arithmetic. And this is class number 7. And the title of today's class is Cash Flow Projections. So it contains only 4 points, but yes, uh, it's an important class, and you should pay attention on it. So let's start about cash flow. Cash flow refers to the movement of money into and out of a business over a specific period. बच्चों जब आप 12th में आएंगे ना, उस टाइम पर भी आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बताया जाएगा. So it's always good that you should know about all these concepts beforehand. कैश फ्लो एक ऐसी मूवमेंट है कि मनी बिजनेस के अंदर आती है, जो मतलब मनी आप अर्न करते हैं, मनी आप इन्वेस्ट करते हैं. तो मनी इन्वेस्टिंग एंड मनी अर्निंग टुगेदर collaboratively is called cash flow. पैसा इन्वेस्ट करना और पैसे का बिजनेस से बाहर कमा के अंदर आना, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मिलाकर कैश फ्लो. कैश इनफ्लो इज द मनी कमिंग इनटू द बिजनेस फ्रॉम सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स. Cash outflows is the money going out for expenses such as rents, salaries and raw materials. So this is something important. और मैं थोड़े से आज अपने जो ऑप्शंस है उन्हें यूज करूंगा, so that I can you know हाईलाइट दीज पॉइंट्स. ये कैश इनफ्लो हो गया आपका, जिसमें सेल्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, लोन्स है. फिर कैश आउटफ्लोज हो गए, इज द मनी गोइंग आउट फॉर एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरीज एंड रॉ मटेरियल्स. Understanding cash flow is important because even if a business is making a profit, it may not survive if it does not have enough cash to pay its expenses on time. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट बनाना एक अलग चीज है, पर बिजनेस के पास बैकअप पे पैसा होना बहुत जरूरी है. इफ द बिजनेस इज नॉट हैविंग दैट मनी, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू मूव ऑन स्टडीली. So understanding cash flow is important because even if a business is making a profit, it may not survive if it does not have enough cash to pay its expenses on time. और मेरी बात आप याद रखिएगा, मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं that you just a minute that you uh, if you talk about business, how businesses they grow. देखिए बच्चों, बिजनेस की ना जो स्पेलिंग है, BUSINESS, तो यहां पर जो स्पेलिंग है BUSINESS, आप हमेशा ऑब्जर्व करिए. जो यू है, जो आपका कस्टमर है, यू यू कस्टमर है, वो आई से पहले आता है. तो कोई भी बड़ा डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपने उसमें एक कस्टमर के आइडल को अपनी मीटिंग्स में बीच में रखना है. और हर व्यक्ति ने जो भी इनपुट्स देनी है,
It should be, with the perspective that customer is getting benefited. जो भी मीटिंग देनी, यहाँ पे कस्टमर बिठाना नहीं है, पर एक आइडल जरूर रखना है कस्टमर का। और ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करवाने का। और बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी चीज है, यू नो पेइंग इट्स एक्सपेंसेस ऑन टाइम। और अगर आप टाइम से पे नहीं कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू हर्ट योर बिजनेस बैड। कैश फ्लो प्रोजेक्शन, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। A cash flow projection helps a business estimate how much money will come in and go out in the future. आप एस्टिमेट लगा रहे हैं, आप होपफुल है कि इतना पैसा आएगा इतना जाएगा, तो प्रोजेक्शन हो गई। इट हेल्प्स इन प्लानिंग फाइनेंशियल नीड्स, आपका बजट सेटअप करने में आपको हेल्प करता है। अवॉइडिंग कैश शॉर्टेजेस एंड मेकिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसके बेसिस पर आप कैश शॉर्टेजेस पर काम कर सकते हैं कि आपको ना आए, आप इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। इट्स अ प्रोजेक्शन एक्चुअली। अ कैश फ्लो प्रोजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जो पैसा बिजनेस में लगा, मतलब अंदर गया और बिजनेस से बाहर से अंदर आया, जो लगा और जो कमा के अंदर लाया, वो कोलैबोरेटिव जिसे आप कैश फ्लो कहते हो। बट कैश प्रोजेक्शन है एस्टिमेट, आने वाले वक्त में कितना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, उसके बिहाफ पर कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा बिजनेस। थर्ड पॉइंट, अ कैश फ्लो प्रोजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन आ जाता है कई बार आप एग्जामिनेशन में, सिर्फ ऐसे इसको हटा के लिख दिया जाता है, हाउ कैश फ्लो प्रोजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, 2.5 मार्क्स। क्लियर? आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, a cash flow statement shows past transactions while a cash flow projection predicts future transactions. Very, very important difference. Very, very important difference. This allows businesses to prepare for potential financial challenges. तो आप तभी अपने अपकमिंग चैलेंजेस को फाइट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे जब आपको ये पता है कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। और प्लानिंग का मतलब है ब्रिंगिंग फ्यूचर इनटू प्रेजेंट एंड डूइंग समथिंग अबाउट इट। Bringing future into present and doing something about it, that is planning. Planning. Failing to plan is a planning to fail. जो व्यक्ति और जो बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स प्लानिंग नहीं करते, एक्चुअली वो फेल होने की प्लानिंग करते। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है जिसको ऑन एन एवरेज लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं, प्लान करने की। वो क्या सोचते हैं, प्लान किया और प्लान सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। प्लान करा ही इसलिए जाता है बिकॉज यू आर एस्टिमेटिंग फ्यूचर। और जब आप एस्टिमेट करते हो तो गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आप देखते हैं स्पेस शटल्स ऊपर जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, जबकि इतने बड़े बड़े ब्रेन्स लगे होते हैं उसके अंदर। तो प्लानिंग करना इज अ क्वालिटी विच एन एंटरप्रेन्योर शुड डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट। अब जो क्वेश्चन है आपकी बुक में कैश फ्लो प्रोजेक्शन के ऊपर, और आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू जस्ट गिव इट अ जस्टिफिकेशन। सविता साड़ी शॉप के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म मैंने दे रखा है। सविता इज प्लानिंग टू स्टार्ट, एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, सविता इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ साड़ी शॉप एंड हैज केयरफुली एस्टिमेटेड हर कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स। अब ये देखिए एंटरप्रेन्योर की बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है that they make all the estimations carefully, full of care. Okay, are you getting it? Based on the given details, answer the following, points. Initial investment and setup. How much of her own saving is Savita investing in the business? अपनी कितनी सेविंग सविता बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है? इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आप। What is the total amount of bank loan she has taken and at what interest rate? What are the major expenses she incurs before starting the business? Month zeros.
ये डेवलपमेंट फेज हो गया. What are the major expenses she bore before starting the business in month zero? ये तो बात हो गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड सेटअप से रिलेटेड. सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट एंड प्राइसिंग. फर्स्ट पॉइंट, what is the cost price of one साड़ी and at what price will she sell it? भाई साड़ी खरीदनी है, फिर उसमें प्रॉफिट्स डाल के साड़ी को बेच. What is the total cost of packing material per साड़ी? How much is the freight cost per साड़ी from सूरत? कॉस्ट एंड प्राइसिंग की बात हो गई. Sales and revenue projections. What are her projected cash sales and credit sales for the first month? How does she plan to recover money from the credit sales? क्रेडिट उधार पे आपने माल बेच दिया, अब चला तो जाता है माल, पर उसको पैसा रिकवर करना इज अगेन स्किल दैट एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डेवलप. तो एक तो माल है कैश पे सेल हो गया, और दूसरा है क्रेडिट पर बेचा गया. तो अगर क्रेडिट पर माल बेचा जा रहा है तो उसको पैसा भी निकलवाना पड़ेगा, तो माल खराब हो जाएगा. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सारी सेल्स इन द सेकेंड मंथ? तो प्रोजेक्ट में फर्स्ट मंथ में तो काम चल रहा है, अब नेक्स्ट मंथ का प्रोजेक्टेड टोटल रेवेन्यू कितना है? अब आप ये देखिए, नेक्स्ट मंथ का व्हाट इज प्रोजेक्टेड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम साड़ी सेल्स इन द सेकेंड मंथ. और हम कैश फ्लो प्रोजेक्शन पर बात कर रहे हैं. एक्सपेंस एंड कैश फ्लो. What are the fixed monthly expenses Savita has to pay? How much commission will her sales staff earn in the first month? What is her closing balance at the end of month one? Decision making and business strategy. How does Savita plan to forecast and demand for saris? Why is Savita cautious about credit sales? How does she plan to manage her monthly cash inflows and outflows effectively? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा. मैं फर्दर थोड़ा सा और क्वेश्चन को आपके सामने ओपन अप कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्म और फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन. द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन ऑन सविता सारी एज पर द बुक. Savita conducted a survey in her neighborhood and was convinced that there was an opportunity to start a साड़ी shop. उन्होंने अपने नेबरहुड में सर्वे कंडक्ट किया और उन्हें लगा कि साड़ी शॉप शुरू की जा सकती है. She plans to bring saris from Surat and sell it to her client. She has decided on the types of saris that could sell for rupees 250 per sari. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी और 250 रुपए पर पीस बेचूंगी. She will be able to get the saris at rupees 125 per sari per piece. The packing of each sari will cost 12 rupees 50 पैसे. तो वो 125 रुपए की साड़ी प्रोक्योर कर लेंगी पर सिंगल साड़ी, जिसके ऊपर 12 रुपए 50 पैसे की पैकिंग लगेगी. She wants to employ 2 sales girls, shop sale as well as door-to-door office and office sale at a salary of rupees 1000 each per month. 1000 रुपया पर महीने देंगे. She will also be working in the business and takes salary for herself as well. That is rupees 1000. आप हैरान हो रहे हो कि सर 1000 सैलरी क्यों? बच्चों कई बार ना आप हमारे जो बुक में एग्जाम्पल्स है थोड़े से पुराने हैं, तो अब इस टाइम अगर आप सैलरी 10,000 लगाओगे तो दैट इज वैलिड. पर ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल बुक में से लिया है. दैट्स व्हाई द मंथली सैलरी इज 1000 रुपीज. आप इसे 10 भी मान के चल सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? 10,000 rupees. These sales girls will earn a commission of 10% on sales. और जितनी वो साड़ियां बेचेंगी उसमें 10% सेल्स का उनको मिलेगा. The freight for sarees from Surat works out to rupees 12 rupees 50 पैसा पर साड़ी. और जो लॉजिस्टिक्स लगेगा साड़ी को सूरत से लाने का पैसा, वो 12 रुपए 50 पैसे पर साड़ी लगेगा. देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट बिजनेस करने का यही तरीका है, तभी बिजनेस में इंटरेस्ट आता.
जब आपको पता चल लग जाता है कि ओहो दिस इज द वे आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स, ओके दिस इज द वे आई एम लूजिंग मनी, तो ये समझ आना ही बिजनेस में ना आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी कैपेबिलिटी को पॉलिश करता है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस समझ ही नहीं आ पाता कि एग्जैक्टली बिजनेस है क्या। सिक्स पॉइंट, front portion of our house which was rented for rupees 1500 per month is now vacant। जो उनके घर का फ्रंट पोर्शन था जिसे उन्होंने 1500 रुपए महीने किराए पे दे रखा था, आजकल वो खाली है। शी विल डू दिस अप विथ प्रॉपर लाइटनिंग एंड पेंटिंग, और वो उसी एरिया में प्रॉपर लाइट लगाएंगी, पेंटिंग्स लगाएंगी। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू पुट प्रॉपर सीटिंग, कबर्ड्स एंड शो केसेस टू एग्जिबिट हर प्रोडक्ट्स, और वो बड़े अच्छे से सिटिंग सीट्स लगाएंगी, वहां पे कबर्ड्स रखेंगी, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली शोकेस कर सके। तो ये क्वेश्चन है। अब कैसे हम कैश फ्लो प्रोजेक्शन निकालेंगे सविता साड़ी शॉप की, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन का। सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्लान। Before preparing cash flow projection, we need to understand the basic details of the business. Business idea: Savita plans to start a sari shop. Product source: she will buy saris from Surat and sell it for rupees 250 per sari. Costs: purchase per sari is rupees 125, 125 रुपए की साड़ी पड़ेगी। पैकेजिंग कॉस्ट पर साड़ी इज 12 रुपीज 50 पैसा, और लॉजिस्टिक्स और फ्रीट हैंडलिंग पड़ेगी आपकी 12 रुपए 50 पैसे पर साड़ी। डिटेल्स always help you foresee the future clearly. Clearly. Details: employees and salaries. Two sales girls, Savita herself will get rupees 1000 per month. Sales commission 10% on sales. Setup cost: she will use the front portion of her house previously rented for 1500 rupees per month. Furniture, painting and setup cost rupees 90,000. Own savings rupees 20,000. Bank loans rupees 1 lakh. 12% annual interest. Only interest to be paid for first 12 months. तो 1 लाख रुपया उन्होंने उठाया है 12% के हिसाब से, तो पहले 1 साल वो सिर्फ 12% इंटरेस्ट ही पे कर पाएंगी या करेंगी। Other monthly expenses: rent rupees 1500, utilities rupees 500, phone bills rupees 500, office expenses including publicity is rupees 1000। तो आपको कैश फ्लो प्रोजेक्शन से बनाने से पहले हर चीज का लेखा जोखा अपने सामने रखना पड़ता है, एज पर द क्वेश्चन गिवन ओवर हियर ऑफ सविता साड़ी शॉप। अब जिसको बताना इसलिए जरूरी है, इसके बेसिस पर आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर्मेट, ये फॉर्मेट गिवन है आपकी बुक में, मैंने उसको डिटेल किया है, उस पर वैल्यूज डाली है। अ कैश फ्लो प्रोजेक्शन हेल्प्स ट्रैक द कैश इनफ्लो, मनी कमिंग इन एंड कैश आउटफ्लो, मनी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। द स्टैंडर्ड कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर्मेट इंक्लूड्स, ये मैंने कैश फ्लो का ऊपर प्रोजेक्शन का एग्जांपल दे दिया है, और ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए। अब देखिए यहां पर आपको 6 महीने की प्रोजेक्शन करनी है। मंथ 0, मंथ 1, मंथ 2, 3, 4, 5, 6। अब डेवलपमेंट फेज में क्या था? ओनर्स इक्विटी अपनी सेविंग्स 20,000 थी, बैंक लोन था 1 लाख रुपए, कैश सेल्स कुछ नहीं थी, टोटल इनफ्लो कुछ नहीं था, सेल्स सेल्स कलेक्शन कुछ नहीं था, टोटल इनफ्लो था 1,20,000 रुपए, कैश आउटफ्लो कुछ नहीं, अभी लगा ही नहीं।
सेटअप एक्सपेंसेस है 90,000, परचेज ऑफ साड़ी थी रुपीज 9,000, पैकिंग मटेरियल था 900, फ्रीट हो गया 900, अभी आपने स्टाफ की सैलरी पे नहीं की, तो टोटल एक्सपेंडिचर विदाउट डूइंग एनी सेल्स फॉर मंथ जीरो, मतलब बिगनिंग मंथ इज, इसे आप सम करेंगे तो 1,08,000 रुपया हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ 19,200, 19,200 मंथ जीरो में। अब मंथ वन में आएंगे, सारा ये डिस्क्रिप्शन आपके बुक में गिवन है कि कैसे कैसे उसने मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, मंथ फोर, मंथ फाइव में सेल्स की, उसके बेसिस पर ही ये वैल्यूज हमने डाली है। अब ये आपका कैश फ्लो प्रोजेक्शन है फॉर्मेट में, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से आपने वैल्यूज डाल। अब आप बात करते हैं मंथ वन। मंथ वन में कैश सेल्स हुए 15,000 के, टोटल इनफ्लो हुआ 15,000 का, सेटअप एक्सपेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है क्योंकि एक बार था आपने कर दिया। साड़ी परचेज की 10,500 की, दैट इज बीइंग गिवन। पैकिंग मटेरियल 10% लगा, तो 1,050 का। सेल्स कमीशन देनी पड़ी 10% के हिसाब से 1,800 की। फ्रीट लगा 1,050 का। सैलरी अपनी और दोनों सेल्स गर्ल्स की मिला के हो गई 1 + 1 + 1 इंटू 1,000, दैट इज 3,000। रेंट 1,500 रुपया हो गया, गिवन है पहले से। यूटिलिटीज 500 रुपया, ऑफिस एक्सपेंसेस 500 रुपया। इंटरेस्ट जो देना है आपको बैंक लोन के ऊपर, वो हो गया 1,000 रुपया। 12% एनुअल है आप, 1,000 रुपया हो गया, 12,000 रुपये साल का। तो टोटल आपका जो आउटफ्लो हुआ पैसे का वो 21,900 था। तो 21,900 है, और डेफिसिट हुआ 6,900 रुपीज का डेफिसिट हुआ, और आपके पास बचा 12,300। Similarly, for month 2, it is given. Similarly, for month 3, it is given. Similarly, for month 4, month 5, and month 6, it is given. Everywhere it is given means likewise, आपको सिर्फ values डालनी है, and you can, add on into this format the cash flow projections based on every month, जिसकी values, पहले से आपके questions में given है। अब आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 करके इन कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टोटल इनफ्लो हुआ यहाँ पे 1,20,000 का, मैं स्टेप 0 समझा रहा हूँ। सविता का अपना पैसा था 20,000 रुपया, 1,00,000 रुपया बैंक बैंक लोन था। टोटल आउटफ्लो हुआ यहां से 1,08,000 का, जब हमने सम अप किया सबको। तो जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ निकल के आया वो 19,200 निकल के आया। सिमिलरली, एक्सप्लेनिंग ईच मंथ्स कैलकुलेशन फॉर मंथ वन, ये देखिए 12,300 है वैल्यू। एक बार चेक कर लेते कैसे निकली। फॉर मंथ वन, कैश सेल्स 60 साड़ीज इंटू 250 रुपीज, 15,000, इट इज गिवन ओवर हियर, ये 15,000 गिवन है। इट्स ऑफ 60 साड़ी, 60। नो क्रेडिट सेल्स कलेक्टेड दिस मंथ, कोई क्रेडिट सेल्स नहीं हुई, तो टोटल इन्फ्लो हुआ 15,000 का। आउटफ्लो, भाई ये तो साड़ियां पड़ी थी तो बिक गई। अब आउटफ्लो, साड़ियां खरीदी गई। कितनी साड़ियां खरीदी गई? 84। 84 साड़ियां खरीदी गई, तो दिस वैल्यू हैज कम 84 साड़ीज की।
एट द रेट 125 रुपीज। पैकेजिंग मटेरियल फिर लगा 10%। सेल्स कमीशन था 1800 रुपीज 10% के हिसाब से। फ्रीट लगा, सैलरीज हुई, रेंट हुआ, यूटिलिटीज हुई, ये सब मिला के जो आपका टोटल आउटफ्लो हो गया वो 21,900 को हो गया। तो आउटफ्लो आपका 21,900 का है और टोटल इनफ्लो हुआ 15,000 का। तो आपका जो सर मतलब आपको इस महीने आपका इनफ्लो कम हुआ है और आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। तो आपका जो सरप्लस हुआ और डेफिसिट हुआ वो हुआ 6,900 का। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस हम किसके बेसिस पे लेंगे? मंथ जीरो के बेस पे लेंगे। 19,200, 19,200 में से माइनस करेंगे, 19,200 में से हम माइनस करेंगे 6,900, तो 0,03821, 12,300 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। लाइकवाइज यू कीप कलेक्ट, you know calculating it for other months as well. Repeat the same process for each month. Calculate inflow, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट कलेक्शन। जो भी आपका इनफ्लो होगा उसमें दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैश सेल्स और क्रेडिट कलेक्शन। कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब है जो एक्सपेंसेस होंगे फॉर दैट मंथ। हर महीने में यही फॉर्मूलाज लगेंगे। फाइंड सरप्लस डेफिसिट, टोटल इनफ्लो जितना हुआ है माइनस टोटल आउटफ्लो, ये आपका सरप्लस बता देगा और कितना उसमें देखा कम हुआ है आपका। कंप्यूट क्लोजिंग बैलेंस, प्रीवियस मंथ बैलेंस प्लस सरप्लस डेफिसिट। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो फॉर मंथ जीरो, मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, मंथ फोर। तो आप जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो प्रीवियस मंथ का बैलेंस होगा और इस मंथ का सरप्लस डेफिसिट जो मैंने आपको मंथ वन में दिखा दिया है। लाइकवाइज हियर इट इज फॉर मंथ वन। Analyze the cash flow. Step number 4. Observe patterns. The business starts with a deficit for a first few months. तो शुरू शुरू में ना आप होप नहीं कर सकते कि आपको एकदम से प्रॉफिट्स होने लग जाए, किसी बिजनेस में नहीं होती। कैश फ्रॉम क्रेडिट सेल्स हेल्प्स इंप्रूव कैश फ्लो आफ्टर 2 मंथ। अब आपने अभी तो धंधा कर लिया, बिजनेस कर लिया, आपको अभी पैसा नहीं आया, पर ये पैसा कब आया? आपको 2 महीने के बाद आया। तो वो आपकी, आपका पैसा तो आना है पर अभी ना आकर जब वो 2 महीने बाद आएगा तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कैश फ्लो आफ्टर 1.5 मंथ और 2 मंथ्स। तब आपको बेनिफिट होगा उस काम का, उस माल का जो आपने इस महीने क्रेडिट पर दिया, जिसकी पेमेंट आपको 1 से 2 महीने में मिल जाएगी। बिजनेस टर्न्स पॉजिटिव बाय मंथ 6, मीनिंग इट बिकम्स प्रॉफिटेबल। बहुत ज्यादा तो नहीं, पहले आप ब्रेक इवन पर आएंगे फिर आप प्रॉफिट्स पे आना शुरू हो जाएंगे। 6 months to 1 year लगता है। इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है? इनिशियल सेटअप कॉस्ट आर हाई बट लेटर कैश इनफ्लोज इंक्रीजेस। इनिशियली आपको कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए सेटअप कॉस्ट हाई लगाने पड़ते हैं, बट लेटर ऑन यू विल स्टार्ट कवरिंग अप विद द हेल्प ऑफ कैश इनफ्लोज। मैनेजिंग क्रेडिट सेल्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड कैश शॉर्टेजेस। अब क्रेडिट सेल्स करनी तो नहीं चाहिए पर इसका ना कोई ऑप्शन नहीं है, करनी पड़ती है ताकि आपको शॉर्टेजेस ना हो और आप इस लेवल पे रहे कि भी आपने काम किया तो आप पैसा लेने वाले हैं मार्केट से। आपने काम किया को पैसा मिलने, पर ये रिस्की भी है। ये लोग पैसा नहीं देते, माल ही वापस कर देते, तो वहां पर ही प्रॉब्लम। कीपिंग एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल एंड इट हेल्प्स इंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी। और एक्सपेंसेस जितने हो सके कम से कम करने, बिल्कुल ही कम नहीं करने पर कम से कम करने, ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सके। तो यहां पर हमने बात की सविता साड़ी शॉप के ऊपर। तो बच्चों पहले मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में सविता साड़ी शॉप का क्वेश्चन बताया, फिर डेटा जो आपकी बुक में गिवन है उसका एक पार्ट लिया, उसके बेस पे कैश फ्लो प्रोजेक्शन मैंने तैयार किया।
Every detail has been taken from the data that has been given about Savita's साड़ी shop in your textbook. फिर एक फॉर्मेट भी गिवन, इस फॉर्मेट में आपने ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है एज पर द क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट्स आर गिवन. फिर मंथ 0 के साथ आपने बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना है और पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेटिंग इनफ्लो, कैलकुलेटिंग आउटफ्लो, फाइंडिंग सरप्लस और डेफिसिट एंड कंप्यूटिंग क्लोजिंग बैलेंस हर महीने करना है. फिर एनालाइज द कैश फ्लो, ये सिर्फ आपके लिए है, उसमें आपने नहीं करना है. नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट. Cash flow management ensures that a business has enough money to meet its expenses and invest in growth. कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कैश के फ्लो को मैनेज कर रहे हैं. कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, यू आर मैनेजिंग इट. इफ कैश इनफ्लोज आर लोअर, इनफ्लोज कम है एंड कैश आउटफ्लोज आर मोर, द बिजनेस में फेस फाइनेंशियल ट्रबल. Proper planning helps in maintaining a positive cash flow and avoid debt traps. और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं. इफ यू आर नॉट प्लानिंग, एक्चुअली यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस. प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Conclusion. A cash flow projection helps business owners make informed financial decisions. ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है. मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मेरी क्लासेस में आप फ्रेजेस पर बहुत फोकस किया कीजिए. informed financial decisions. ये phrase बहुत important. By planning, Savita can ensure her sari shop runs smoothly and remains profitable. अभी आपको पता है ना, आपके एरिया में कई शॉप्स खुलती है, जो खुलती है और बंद हो जाती है, कई चलती रहती है, बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ futuristic plans as well, cash flow projections as well. They work on cash flows as well. Regularly updating cash flow projections will help her track performance, manage expenses and prepare for future financial needs. तो बच्चों, जितना कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, उतना ही कैश फ्लो प्रोजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. So let's sum up. Today we have taken cash flow. We have taken cash flow projection with the example of Savita's sari shop, importance of cash flow projection, and conclusion. Don't forget to take up our rigorous practice section. Synopsis, vocabulary from the session, top 10 questions with answers from the session, top 10 objective type questions with answers from the session. जरूर करिए इनको, जरूर. Mavericks India Solution is one stop solution for any classes, related to 11th, 12th and other competitive classes. Objective type question के आंसर्स है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स है, उनके आंसर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है 10 और उनके आंसर्स. So I hope you have understood each and every point about cash flow projections from today's class. And whosoever wishes to study about entrepreneurship as of for means as for now, for 11th and 12th standard, do recommend these classes to them, so that they can get learning, uh, detailed classes for the 11th and 12th grade courses of entrepreneurship. And the best thing about these classes is we are not charging a single penny from students. So bachcho, until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care. And always remember, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. So bye bye for now. God bless you all.